सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट देखो खत्म हो गया है और शो खत्म होने के साथ साथ मैं कह सकता हूँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी खत्म हुई है क्योंकि ब्रॉक लेसनर होंगे शो पर, पॉल हेमन के बंदे हैं, द रॉक की एंड में एंट्री होगी, वैसा हमने कुछ भी नहीं देखा। इवन जो लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि सेथ रॉलिंस होंगे शो पर, हमने वैसा भी कुछ नहीं देखा। बट सर्वाइवर सीरीज में बहुत कुछ हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक हेल्दी डिस्कशन है हमारे पास करने के लिए, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ की आगे कहानी वॉर गेम्स के बाद, उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें, प्रेस इवेंट, बहुत कुछ है भाई आज आपके लिए इस वीडियो में, इस एपिसोड में, क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट एवर असली अखाड़ा का वीडियो पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को, अनरियल लग रहा है कि सही में मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से हमने इसके पीछे काम किया। भाई बस एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, इस वीडियो पर लाइक एम है 15,000 को, आप करवा दोगे तो भाई हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी होगी। और अब मैं ज्यादा टाइम और वेस्ट करूंगा नहीं, सर्वाइवर सीरीज के मुद्दे के ऊपर ही आते हैं सीधा। अगर एक छोटा सा बोले तो मजा आया सर्वाइवर सीरीज में? भाई 3 वर्ड बोलता हूँ पहले, रॉक, ब्रॉक, जिनसे एक्सपेक्टेड था कि आना चाहिए। चलो एक्सपेक्टेड तो गलत वर्ड है, लेकिन सोच रहे थे आएगा। शॉक शॉक है तीसरा वर्ड, क्योंकि वो लगा सबको। लेकिन मैं क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ सीधा कि क्या ये हम लोग एज ए रेसलिंग फैंस ही गलत एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे? मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि कोई सलाह रहा था या फिर कोई न्यूज़ आ रही थी, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि कुछ होना चाहिए? बिकॉज पेपर भी इतना बड़ा है, PL इतना बड़ा है, लेकिन कोई रॉक नहीं, कोई ब्रॉक नहीं, जैसे बोला कोई सेथ भी नहीं। तो क्या है हमारी गलती है? यार मैं तो आई थिंक इसको इस तरीके से ही देखता हूँ कि क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो प्रीमियम लाइव इवेंट में क्या होता है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी हमको चीज़ें दिखाई जाएं। तो इतना दिल तो बच्चा है जी भाई, एक शो के लिए हम एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे, और ये जायज़ सी। स्पेशली अगर मैं सेथ रॉलिंस की बात करूँ, अभी और डिटेल में इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी हमको वॉर गेम से ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसको कुरेद के देखेंगे तो आगे की स्टोरी लाइन के बारे में पता चल रहा है। कहीं ना कहीं WWE ने कोशिश करी कि जो हम एक अच्छा रेसलिंग शो देख सके। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि नहीं होना कुछ बड़ा, तो भाई रेसलिंग बहुत बढ़िया है, मैचेस बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत बढ़िया है। ये WWE ने जो चीज़ सेट करी है ना, अब की प्रेस इवेंट हम करेंगे विंस मैकमैन के जाने के बाद से, जो एकदम वाइब खुल गई है इस प्रेस इवेंट के अंदर। भाई ऐसी चीजें हुई है ना, आप जब देखोगे CM पंक को, आप जब देखोगे जिमी ऊसो को, जे ऊसो को, सैमी ज़ेन को, सारे बंदे देख के ऐसा लग रहा है भाई जैसे कि काम धंधे पे, वो लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे 9 to 5 पे बंदा आराम से आके बैठता है, बिल्कुल चिल वाइब में। उसके साथ होता है CM पंक तो इतना कैजुअल है भाई। अभी CM पंक को ना थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, वो हुडी के अंदर जो आए थे, उन्होंने कहा तुम मुझे क्या ट्रोल करोगे, मैं तुमको ही ट्रोल कर देता हूँ। वो जो उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आते हैं रेसलर्स थोड़ा अनसीरियस होके, जो फिर बाद में सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती हैं मोमेंट्स, ये एक ऐसी फील देती है रेसलिंग फैन की हर चीज़ को इतना सीरियस मत लो। मतलब अगर विंस मैकमैन होता या होते तो उस टाइम पे हम बोलते कि यार ये क्यों बता दिया कि जिमी ऊसो का टो इंजर्ड है, या फिर क्या इंजरीज हुई, या फिर बिहाइंड द सीन्स क्या प्रॉब्लम हो गई थी रिंग में तुमको। ये सब छुपाया जाता है ताकि ऐसा दिखाया जाए कि जो हम परफॉर्म करके आए वो परफेक्ट है। ये वही है कि विंस अब नहीं है तो और ज़्यादा फ्रीडम है। ट्रिपल एच क्या था भैया, खोले बंदे तुम घूमो। और इस प्रेस इवेंट से हमको कुछ बड़ी चीज़ें भी पता चली, जैसे भाई जिमी ऊसो की इंजरी हो गई है। जे ऊसो ने बताया, उन्होंने बोला कि वो जो उन्होंने स्पॉट किया था, जो ऊपर से उन्होंने स्प्लैश मारा था, उसकी वजह से उनका टो टूट गया है। तो अभी देखते उसका भी रिकवरी का क्या सीन होगा। कहीं ना कहीं ब्रॉन्सन रीड का भी सेम स्पॉट, भाई 2 लोगों ने स्प्लैश लगाई ऊपर से, दोनों की। ब्रॉन्सन रीड की हम रिस्पेक्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा कि उन्होंने वो रिस्क लिया भी अपने लिए, लेकिन उनकी एंकल इंजरी मानी जा रही है, तो कुछ टाइम के लिए शायद वो साइड लाइन रहेंगे। लेकिन CM पंक काफी फन भी कर रहे थे, बट वो मैच से पहले जो हुआ वो फन था। ये CM पंक और रोमन रेंस के बीच टेंशन हमको दिखी इस पूरे वॉर गेम्स वाले मैच में। एंड तक आते आते मामला सेटल हो गया, और अगर लग रहा है आपको कि चीज़ें सेटल हो गई हैं तो जरा सेटल मत हो, क्योंकि इनकी कहानी बहुत गड़बड़ होगी। बट इस प्रेस इवेंट में थोड़ा सा दिखा कि मतलब उनसे सवाल पूछा कि भैया रोमन रेंस का जो राइज है वो आपको कैसा लगा, तो CM पंक ने सीधे बोला नो कॉमेंट्स। उनको कुछ तारीफ नहीं करनी है, कुछ अच्छे शब्द बोलने नहीं है रोमन रेंस के लिए। वो क्लियर बता ही रहा है कि नहीं अभी मामला उतना स्पेसिफिकली, मतलब ऐसा था कि जब CM पंक गायब है WWE से इतने टाइम से, तो रोमन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। CM पंक गया तो उसके कंपैरिजन में CM पंक कहते हैं नो कमेंट। तो भाई इस चीज़ को हम अभी ऐसे लेके चलेंगे, बिकॉज शायद वो आगे का कुछ रिवील नहीं करना चाह रहे। इज वेरी स्मार्ट। लेकिन CM पंक का जो सीन हुआ मैच से पहले जेकब फाटू के साथ, वो सच में लड़ाई हो गई, स्क्रीन बंद कर दी, क्या था? देखो ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, और उसी चीज़ का ये पार्ट है कि एक भाई वीडियो से आई, मतलब जब शो चल रहा था उस टाइम पे ब्लैंक हो गया था, तो ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि CM पंक और इनके बीच में लड़ाई होगी। बट आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है। बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है भाई। CM पंक वो बना है NXT में जाके वो अपने नए बच्चे बना रहा है, वो इन चक्कर में किसको पता लगता है भाई कि ये हो भी गया और स्क्रीन ब्लैक भी करनी है। मतलब उनका थोड़ा सा चलता है डिलेड में टीवी के ऊपर कि उनको पहले पता लग जाता है कुछ गलत हो जाए तो।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे लड़ाई थी, वो बस थोड़ा फन चल रहा था सीएम पंक का, बाकी लोग चिल आदमी हो गया सीएम पंक। देखो जैसे आपको पता चल ही रहा है, आज ये असली अखाड़ा का पहला एपिसोड, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पहला एपिसोड नहीं है, ये एक IWF इंडियन रेसलिंग फैंस हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी बोलूँगा भाई कि जब मैं इस कम्युनिटी की बात करता हूँ तो सिर्फ ये कम्युनिटी को लेकर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद मैं अभी बोलूँ तो आपको ये यकीन भी ना हो कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिहाइंड द सीन प्लान चल रहा है हमारा सब कुछ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और जब मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं IWF स्क्वाड की, और आज इस वीडियो से ये मौका है क्राउन करने का हमारा फर्स्ट एवर IWF स्क्वाड मेंबर। कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा आपके लिए मैं, सिंपल है, इस वीडियो को मिला के अगली 3 वीडियो यानी कि टोटल 4 वीडियोस, इन 4 वीडियोस में आपको मौका मिलेगा फर्स्ट एवर IWF स्क्वाड का मेंबर बनने का। और देखो उस मेंबर का बन के होता क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें चीज़ें क्या हैं आप लोगों के लिए, WWE की मर्चेंडाइज, गुडीज, ये जो आप मैं कह सकता हूँ इंडिया का बेस्ट रेसलिंग स्पेस आप देख रहे हो, इंटरेस्टिंग है जो ये बेस्ट रेसलिंग स्पेस आप देख रहे हो जो हमने बनाया है, ये यहाँ पे आपको आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका। नॉट जस्ट दैट, इस पॉडकास्ट में एक सीट आपकी भी, बहुत सारी और जैसे मैंने बोला बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो बिलीव भी ना हो कि एक लाइन बीच में बोलूंगा, वी आर द टूल्स, ठीक है, बट दे ऑल आर द वंस। और वो भी वंस। IWF जब स्क्वाड की बात कर रहे हैं वो पूरा एक क्लब है, आज क्राउन होने की शुरुआत हो रही है। पहला देखो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, WWE की भाषा में ईस्टर एग्स होंगे जैसे WWE करती है, आपको इस वीडियो के साथ साथ अगली और 3 वीडियो में, क्या पता हो सकता है अभी तक ईस्टर एग आ भी गया हो, 4 लेटर्स होंगे। वो 4 लेटर्स आपको फिगर आउट करने हैं, वो एक वर्ड बनाना है, और वो वाला वर्ड रिलेटेड है रेसलमेनिया की सबसे बड़ी मूवमेंट से। आपको बस उस चीज़ का आंसर करना है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हो यार हम अनलकी हो जाते हैं, रैंडम पिक होता है, भाई इसमें सही बता रहा हूँ, जिस हिसाब का आपको दिमाग लगाना है, मे भी हो सकता है कि कोई सिर्फ एक ही बंदा वो चीज़ करे, क्योंकि इसमें जीतने के चांसेस उतने ही जितना आपको WWE की नॉलेज है, आप दिमाग लगा सकते हो। तो जो चौथी वीडियो होगी उसके अंदर सबमिशन लिंक आ जाएगा, जो भी वो नाम है आपने फिगर आउट किया है, वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई वो कोई इंसान है, वो कोई जानवर है, क्या है, उससे रिलेटेड रेसलमेनिया की जो सबसे बड़ी मूवमेंट है वो आपको बतानी है, और ऐसे हम क्राउन करेंगे फर्स्ट एवर IWF स्क्वाड का मेंबर। इतना बता रहा हूँ, असली अखाड़ा सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, अगेन फिर से बोलूंगा बहुत बड़े प्लान्स हैं, एंड ये जस्ट अभी उसकी शुरुआत है। थोड़ा सा मतलब ऐसा लग सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, लेकिन भाई इससे ज़्यादा लकी रहने का चांस और इससे ज़्यादा बार बार मौका मिलने का चांस आज तक नहीं है। एंड यू आर नेवर टू लेट। तो सारी वीडियो असली अखाड़ा की आप फॉलो करो, बस आपको सब समझ आ जाएगा। देखो भाई सर्वाइवर सीरीज का जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही था कि सेथ रॉलिंस नहीं है शो पर। भाई देखो इस चीज को आई थिंक मैं बहुत खुल के अच्छे से बात करके देखेंगे कि क्या था यार। देखो मैं सेथ रॉलिंस को ऐसे ही देखता हूँ सिंपली, ये कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये सिंपल है। सेथ रॉलिंस के आने के लिए 3 बंदे थे वहां पे, ब्रॉन्सन रीड था, CM पंक था, रोमन रेंस था। अगर सेथ रॉलिंस वॉर गेम्स के मैच में भी नहीं है तो हम ऐसे भी तो कह रहे थे भाई कि अगर सेथ रॉलिंस मैच में है तो रोमन के साथ ही एंगल होगा। भाई ब्रॉक और रॉक, इसको तो मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा दी। सेथ रॉलिंस का पूरा लॉजिकल नहीं था। सेथ रॉलिंस स्टोरी के हिसाब से आना चाहिए भाई। ब्रॉन्सन रीड को वहां पे मैं तो कह रहा हूँ केज से धक्का, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार पागल हो गया क्या तुम, भाई जब वो बंदा केज से कूद रहा है तो सेथ रॉलिंस अगर वहां से मान लो एकदम से आ गया, दिखा नहीं, केज पे चढ़ के धक्का मार दिया ब्रॉन्सन रीड को, वो चीज कितनी ऐड करती है उस एलिमेंट के अंदर। और कहीं ना कहीं CM पंक और रोमन अगर उस सेम फ्रेम में मान लो सेथ ऊपर खड़ा है वहां और रोमन और CM पंक क्यों देख रहे हैं भाई, बहुत कुछ ऐड हो सकता है। अभी तो देखो वीडियो पे आ गए हैं ना, लेकिन हमने इसको Spotify पे भी डिस्कस किया था और ऑब्वियसली सारी वीडियोस आने वाली हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि सेथ रॉलिंस मैच में आएगा, वो ब्रॉन्सन रीड को मारेगा, फिर अचानक से रियलाइज करेगा कि भाई मैं तो उस टीम की मदद कर रहा हूँ जिसमें रोमन रेंस है, फिर वो CM पंक को मारेगा। रोमन देखेगा ये बंदा क्या कर रहा है, फिर से मेरे बिजनेस में क्यों आ रहा है। तो यहाँ से तो ब्रॉन्सन रीड की स्टोरी, CM पंक की आगे रेसलमेनिया की स्टोरी, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, सबको वो टच कर सकते थे बट किया नहीं। कहीं ना कहीं हमने हर थ्योरी डिस्कस करी है सेथ रॉलिंस की, कि रोमन की ब्लड लाइन में भी जा सकता है, फिर तो ब्रॉन्सन सोलो की ब्लड लाइन में भी जा सकता है, अगर मैच में नहीं है तो क्या कर सकता है। सेथ रॉलिंस ने क्या किया भाई, घर पे छुट्टी बनाई है अपनी बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी यही सेल करा जा रहा है कि ब्रॉन्सन रीड की वजह से सेथ रॉलिंस अभी भी आउट है, लेकिन अब शायद ब्रॉन्सन रीड भी खुद आउट है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन क्या इस चीज़ को हम बात करें तो कहाँ बचूँ मैं, मतलब भाई तुम मुझे बताओ, सारी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी है, ये बैठे रोहित सर, मैं आयुष भाई, कुछ तो मतलब कैसे मैं मतलब भाई ये बोल दूं कि हम गलत हैं, फिर से उसी पे आता हूँ। देखो रॉक और ब्रॉक लेसनर, अगर मैं लेजेंड बोलूँ तो यार
ये अगर सीएम पंक आ सकता है, मैं तो सिंपल इतना ही बोलूंगा, अगर सीएम पंक ज्वाइन कर सकता है वॉर गेम्स में ब्लड लाइन को, तो फिर ब्रॉक लेसनर के आने का भी चांस था, मौका था, सेंस था। अगर आपकी डिसअपॉइंटमेंट है सर्वाइवर सीरीज से तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं बोलूंगा, जबकि मैं मानूंगा कि वॉर गेम्स अच्छा था तो उनको उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन ब्रॉक लेसनर का आना, चलो मैं एक बार को फिर बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है यार, वो तो केस में फंसा हुआ है। द रॉक जो कि बैड ब्लड में 3 उंगलियां दिखाने आ सकता है भाई, तो आज जब पूरी ब्लड लाइन बैठी है, एंडिंग कितनी लंबी थी भाई, कितना टाइम लगा मैच के बाद। भाई देखो ये अब हम ऑब्वियसली असली अखाड़ा यूट्यूब पर कर रहे हैं, जो हम डिटेल में घुस के बात करते हैं ना, अब आपको वो पॉडकास्ट का की जो क्रिस्प है, जो क्वालिटी है, जो हम आपको इन डेप्थ चीजें बता सकते हैं। WWE ने क्या एक चीज करी, उन्होंने जैसे सीएम पंक के टाइम पर किया था कि जब सीएम पंक आ रहे थे तो एंड में वो ट्रेडमार्क कॉपीराइट वाला लोगो उन्होंने सब कुछ लगा दिया था, वो हमने चीज़ देखी थी। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने क्या कोशिश करी कि पूरी घसीटेंगे ऐसे कि बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे कि ऐसे है कि बिल्कुल लास्ट तक ऐसा हो कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। भाई इतनी बार कौन ब्लड लाइन का साइन करता है, इतनी बार कौन जीटीएस का साइन, करते 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 एंड तक पंक चला भी गया, उसके बाद यूं छुप के नीचे से निकल रहा है लेकिन सीएम पंक सॉरी रॉक वहां पे फिर भी नहीं। एक तो हमारी इंडियंस की ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सुबह सुबह उठते हैं और उम्मीदें होती है, जब सुबह 6-7 बजे तुम्हारी उम्मीदें पे पानी फिरता ना। और इस बार तो 6-7 नहीं भाई, 4:30 बजे से ही जगे हुए हैं और वो पूरा शो देख रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे जब पॉल हेमन की एंट्रेंस हुई ना मैच के अंदर, मेरे को पता लग गया था कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अगर पॉल हेमन वहाँ पे खड़ा तो रॉक और ब्रॉक, चल रॉक का सेंस तब भी बनता, ब्रॉक लेसनर तो मुझे लगता है कि हवा में बातें हो रही थी वैसे भी, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आएंगे नहीं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट बहुत कुछ है और ऑब्वियसली पॉडकास्ट में आने वाले टाइम पे वो डिस्कस होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज WWE ने भले ही रॉक और ब्रॉक को नहीं वो लेके आए, लेकिन रोमन है, सोलो है, पंक है, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। देखो अभी ये ज़्यादा टच नहीं करेंगे अभी रोमन रेंस और पंक को, क्योंकि इसके ऊपर तो इन डेप्थ जो अभी नेक्स्ट आपके लिए इसके बाद अभी हम वो ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट जब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ होंगी कि हम अच्छे से आपके सामने से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जो स्मैकडाउन में मामला बहुत गर्म हुआ था रोमन रेंस और पंक का, वो थोड़ा ठंडा हो गया। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा ठंडा, स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस देके मैं बोलूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैं पिक करना चाहता हूँ कि रोमन रेंस ने पॉल हेमन को एक्नॉलेज किया, पॉल हेमन ने हाथ भी जोड़े, लेकिन रोमन का जो होता है ना यूजुअली खुश होना, स्माइल पास करना, था वो मिसिंग। कैसा लग रहा है कि रोमन को अभी नहीं पूरा यकीन हो रहा? बिल्कुल वो ऐसे नहीं कह सकते कि पॉल हेमन के रंग में रंग गए हैं पहली तरह, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी रोमन रेंस और पंक की जो कहानी है वो अभी और आगे चलने वाली है। सेटल कहीं से भी नहीं हुआ, गलती से भी लग रहा हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। बट मुझे लगता है इस वॉर गेम्स मैच का जो सबसे बड़ा टेकिंग पॉइंट है वो है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस एंड ऑल्सो सोलो सिकोवा। क्या ब्लड लाइन की कहानी खत्म हो गई है, क्या ये सब कुछ एंड है? क्योंकि एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हमको एक कमेंट्री से सुनाई पड़ता है कि भले ही सोलो सिकोवा जीत चुका है, सॉरी रोमन रेंस ये मैच जीत चुके हैं, उनकी ब्लड लाइन जीत चुकी है, बट स्टिल वो ऊला फाला बिलोंग करती है सोलो सिकोवा के पास। और ये मत बोलना कि जो पूरी रोमन रेंस की स्टोरी है वो यही है कि उनको अपनी ऊला फाला वाली जो माला है उसको क्लेम करना है। तो भले ही वॉर गेम्स मैच जीत गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहानी खत्म है, ये आगे चलेगी। खत्म नहीं है भाई, ट्राइबल चीफ का जो क्राउन है उसी के लिए तो सारी कहानी चल रही है ना। तो रोमन रेंस ने जो आज की स्टोरी में रिवेंज लिया है और स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, सोलो ने रोमन को पिन किया, रोमन ने सोलो को पिन किया, तो इकलौती चीज़ अब बचती है उसके लिए फाइट करना। और कहीं ना कहीं पॉल हेमन को मैं भी पता है कि अब रोमन रेंस क्लियर है उस पाथ में, शायद तभी वो उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। लेकिन रोहित, हमने हॉट टेक मांगे ट्विटर पे और जो ट्वीट पे रिप्लाई आया, सरित नाम के एक बंदे ने बहुत ही मस्त हॉट टेक, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच के, क्योंकि यूजुअली हमें ना ऐसा लगता है कि हमको सब पता है। नहीं ऐसा नहीं लगता, मतलब ये गलत हो गया। हमको सब नहीं, हमको जरूरत से ज्यादा पता है, क्योंकि इतनी ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, ऐसी चीजें सोचते हैं। देखो आज तभी हम रो रहे हैं कि रॉक क्यों ना रॉक क्यों ना, लेकिन अब ये चीज बढ़िया लग रही है कि रोमन और सोलो जो है आज उनकी कहानी जो हुई ये लीड करेगी रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे, जहां ये फाइट करी जाएगी फॉर द ट्राइबल चीफ क्राउन, यानी कि ऊला फाला के लिए। हॉट टेक ये है कि ये सारी चीजें इसलिए रोकी गई आज ताकि रॉक नेटफ्लिक्स वाले डेब्यू पे आएंगे और रोमन रेंस को में भी वहां कॉस्ट करेंगे टू सेट अप रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एंड रेसलमेनिया। भाई पहले मेरे को लग रहा है आई थिंक मुझे एक सिप लेने की जरूरत है, क्योंकि भाई देखो आज रॉक नहीं आया ना, तो कुल मिला के थोड़ा ऐसा लगा है कि यार अब थोड़ा सा पीछे खिंच जाना चाहिए। वैसे मैं हमेशा से ऐसा ही फैन रहा हूँ, जो मतलब मेरे को ना, मैं क्रिटिसाइज बहुत मुश्किल से ही करूँगा, तो लगता है हाँ भाई यहाँ तो गड़बड़ है ही। तो आज वो रॉक नहीं आया तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई मामला ऐसे उधर हो गया। लेकिन नेटफ्लिक्स वाला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी WWE रीसेंट किसी शो में देख नहीं रही है।
रॉक के बारे में हमको पता है हॉलीवुड का बंदा है, इसको नेटफ्लिक्स वाले जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर मंडे नाइट रॉ पहली बार आ रही है तो वहां पे फीचर करना है। और इससे बढ़िया तरीका भाई और हो क्या सकता है कि जब रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का मैच, जो कि हमारे दिमाग में तब से है जब से सोलो सिकोवा ने अपने आप को सस्ता ट्राइबल चीफ घोषित किया था। और कमाल की बात क्या है कि जब रोमन का रिटर्न हुआ तब हम क्या बोल रहे थे, भाई सोलो किस लायक है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच होना चाहिए, क्योंकि इतना डोमिनेट सोलो सिकोवा ने कर दिया। और सोलो सिकोवा की टीम वॉर गेम्स में आ रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भैया सब कुछ खत्म होगा, वो नहीं लग रहा। क्योंकि मेन तो रोमन रेंस की जर्नी सोलो सिकोवा को हराना नहीं, बल्कि वो उला फाला क्लेम करना है कि मैं बेस्ट बंदा हूं। तो अब इस सिनेरियो को अगर मैं आपके सामने रखूं, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा ऑन मंडे नाइट रॉ, डेब्यू एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स, मैच चल रहा है, मेन इवेंट में है। रॉक का वैसे भी पता है कि WWE उनको शायद अनाउंस तो ना करे, क्योंकि वो हमेशा रॉक के आने को एक सरप्राइज की तरह रखते हैं, लेकिन ऑब्वियस भी करे कि भाई ऐसा होता है कि WWE ना बता के बता देती है। तो उस मोमेंट पर मेन इवेंट में रॉक बीच में आड़े आए, वो रोमन रेंस को उला वाला मारा तक पहुंचने दे या ना पहुंचने दे, लेकिन ये इस चीज को सेटअप करे रेसलमेनिया 41 के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर या सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मनी मैच, जिसका 3 साल से इंतजार चल रहा है। मैं तो 3 साल भी नहीं बोलूंगा भाई, ये बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं उसके, और उसके बाद ये फाइनली उसको सेटअप करेगा। तो इससे बेस्ट आइडिया कुछ हो नहीं सकता यार। ये शरीर की बहुत मतलब इसको हम बोलेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से सोचा गया हॉट टेक है। हॉट टेक यूजुअली क्या होता है, जल्दीबाजी में सोचा गया टेक जो कि कंट्रोवर्सी कर दे, बट इसमें लॉजिक बहुत है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर मान भी लो आज रॉक आ जाते और वही 1 2 3 करके गायब हो जाते तो लोग बेइज्जती करते। अब मे बी रॉक यहाँ पे सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में आ सकते हैं, कोडी के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो नेटफ्लिक्स का डेब्यू है, मुझे लगता है आने वाली 6 जनवरी से पहले किसी भी इवेंट से बड़ा। कुल मिलाकर मैं तो यही बात बोलूंगा, पता नहीं कहीं तो मैंने देखा भी था कि इतने दिन बाकी रह गए रेसलमेनिया के लिए, यहाँ से नॉन स्टॉप एक्शन है। और मुझे लगता है ये जो मसली अखाड़ा भी लेके आए हैं भाई, एक चीज़ अगर बोलूंगा, लाइक का टारगेट आप पूरा कर देना। जो मसली अखाड़ा भी लेके आए हैं, इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे यार हमने भी प्रॉब्लम्स फेस किए, वरना ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत पहले भी दिख जाती। तो मैं ये बोलूँगा कि सारी चीज़ें आपको साथ लाके कम्युनिटी के लिए आगे कुछ और बड़ी चीज़ें करने के लिए, और आई थिंक अभी हम बहुत कुछ बता भी नहीं सकते। बस ब्लड लाइन की स्टोरी पे भरोसा रखना है, अगर 4 साल से चल रही है ना तो आगे भी बढ़िया ही चले। एंटरटेनमेंट इसके लिए आपके लिए फुल रहेगा। आगे ऐसे एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका कुछ फीडबैक भी चाहिए, अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हम भी करेंगे, क्योंकि जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो उस ग्रेटर लेवल पे हैं जो कि एग्जीक्यूट करने में देखो मैं बोलूँगा कि मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि जितना हम काम कर चुके हैं इस चीज़ को लेके ऑलरेडी, तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ इंटेल है जो कि आगे आपको बड़ी चीज़ों की तरफ दिखेगा। ज़्यादा कुछ मैं इसको अब आगे लेके जाऊँगा नहीं, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आप, ताकि ऐसा और इससे बेटर कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहे। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और तब तक भाई लेते रहो जिंदगी में मजे।